Hello CTET aspirants, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage2। पिछली कुछ वीडियोस में हमने साइंस के मॉक टेस्ट कराए हैं। अगर आपने अभी तक वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन है, जाकर देखिए। ये जो हमने सीटेट साइंस मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू की है, इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले कुछ वीडियोस में हमने बेसिक को सॉल्व किया और हर एक मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन 4-5 बेसिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल तक जाते हैं। क्योंकि सीटेट में जो है आपको कुछ बेसिक्स के और कुछ मीडियम के, एक आध एडवांस के या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सीटेट का लेवल थोड़ा हाई हो गया है और क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं। तो अब मॉक टेस्ट में हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को शामिल करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम मॉक टेस्ट में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ प्लांट केप्ट इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर सेवरल डेज विल इवेंचुअली डाई बिकॉज इट कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर, प्रिपेयर फूड, एब्जॉर्ब मिनरल्स या एक्सचेंज गैसेस। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ दिन के लिए किसी प्लांट को अगर कंप्लीट डार्कनेस, पूरी तरह से अंधेरे में रख दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद प्लांट जो है मर जाएगा। इसका क्या कारण हो सकता है कि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, या फूड नहीं बना सकता, या मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, या गैस का एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है कि अगर हम प्लांट को अंधेरे में, पूरी तरह से अंधेरे में रख दें तो ये खाना नहीं बना पाएगा, और अगर प्लांट खाना नहीं बना पाता है तो ये मर जाता है। क्योंकि अगर हम अंधेरे में प्लांट को रखते हैं तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और इस तरह से प्लांट जो है धीरे धीरे मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा रॉ मटेरियल ज़मीन से, मिट्टी से एब्जॉर्ब किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन से या मिट्टी से जो पौधा मटेरियल यूज़ करता है वो वाटर होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, या रूट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, या लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या स्टोमेटा एब्जॉर्ब मिनरल्स। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस के लिए मेन साइट होती है। लीव्स से ही फोटोसिंथेसिस होता है। लीव्स में ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, और वही फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? दे स्टोर फूड ओनली, या दे एब्जॉर्ब वाटर, या दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, या दे ट्रांसपोर्ट मिनरल्स। तो पत्तियों को फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है प्लांट की? इसलिए कि दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है? पत्तियों पे, और पत्तियाँ जो है फोटोसिंथेसिस करती हैं। फूड तैयार करने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इसलिए पत्तियों को फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है प्लांट की। पांचवा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द आयोडीन टेस्ट अ ब्लू ब्लैक कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ शुगर, प्रोटीन, स्टार्च या फैट। कोई भी फूड आइटम का अगर हम टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट, तो फूड आइटम जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू ब्लैक में बदल जाता है। तो ये किस चीज़ की मौजूदगी का पता करता है कि उस खाने में शुगर प्रेजेंट है, या प्रोटीन प्रेजेंट है, या स्टार्च प्रेजेंट है, या फैट प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है कि स्टार्च प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। स्टार्च अगर खाने के आइटम में प्रेजेंट होता है तो उस खाने को आयोडीन टेस्ट करने पर ये खाना जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर उसका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच फैक्टर इज़ नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन फैक्टर जो है एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें सनलाइट ज़रूरी है, और क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, ये सब रॉ मटेरियल है। लेकिन नाइट्रोजन गैस जो है
वो एसेंशियल फैक्टर नहीं है, नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। यहाँ पूछ रहा है कि एसेंशियल फैक्टर नहीं है, तो नहीं है मतलब नाइट्रोजन गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए वैराइगेटेड लीफ इज़ यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट, यानी एक चितकबरी लीफ जिस पे कई सारे कलर हैं, उसको एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया जाता है क्या प्रूव करने के लिए कि वाटर इज़ नेसेसरी या क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी। यहाँ पे टाइपिंग की गलती हो गई है, ये जो दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है। हम यहाँ 2 ऑप्शन देख चुके हैं। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी, या ऑप्शन डी है रूट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स। यानी एक चितकबरी लीफ जिस पे कई सारे कलर हैं, एक्सपेरिमेंट में यूज़ की जाती है प्रूव करने के लिए कि वाटर ज़रूरी है भोजन बनाने के लिए, या क्लोरोफिल ज़रूरी है, या कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, या रूट्स जो है एब्जॉर्ब मिनरल जो होते हैं वो रूट एब्जॉर्ब करती है। हम जानते हैं कि हरी पत्तियां जो है वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन इसलिए चितकबरी लीफ जो है, कई सारी कलर वाली लीफ पत्तियां इस्तेमाल होती हैं एक्सपेरिमेंट में प्रूव करने के लिए कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें भी ज़रूरी है लेकिन क्लोरोफिल ज़रूरी है। पत्तियों का कलर कोई सा भी हो, लेकिन अगर पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्लांट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा प्लांट है जो सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है? कस्कूटा, मशरूम, पिचर प्लांट या मैंगो। तो गली सड़ी चीज़ें जो होती हैं, कोई लॉग पड़ा होता है, लकड़ी का टुकड़ा, या फिर कोई ऐसी गली सड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो हम उस पर देखते हैं मशरूम उगाते हैं। तो जितने भी डेड एंड डिकेइंग पदार्थ हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हैं, उससे जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो कौन से प्लांट होते हैं? वो मशरूम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डज कस्कूटा डिपेंड ऑन अनदर प्लांट। कस्कूटा एक प्लांट है, वो दूसरे प्लांट पे क्यों डिपेंड करता है? इट लैक्स रूट्स, इट लैक्स क्लोरोफिल, इट लैक्स लीव्स, या इट लैक्स फ्लावर्स। कस्कूटा जो है अमरबेल को बोलते हैं। अमरबेल एक तरह की लत्ती होती है, लता होती है, जो किसी दूसरे प्लांट पे चढ़ी हुई होती है और उसी प्लांट से अपना भोजन एब्जॉर्ब करती है, खुद वो भोजन नहीं बना पाती। तो यहाँ कह रहा है सवाल में कि कस्कूटा किसी दूसरे प्लांट पे क्यों डिपेंड करता है? इसलिए कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है। इट लैक्स क्लोरोफिल्स, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, इंसेक्ट को फंसाता है नाइट्रोजन लेने के लिए, नाइट्रोजन ऑब्टेन करने के लिए? रोज़, सनफ्लावर, पिचर प्लांट या बनियान। तो पिचर प्लांट जो होते हैं, पिचर प्लांट एक तरह का ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट को अपने अंदर फंसाता है, अपने अंदर फंसा के उससे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है। अगर आप पिचर प्लांट के बारे में और जानना चाहते हैं कि पिचर प्लांट क्या है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ही MCQs हैं। मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को थ्योरेटिकल पढ़ाया है, एक वीडियो है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, पिचर प्लांट के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइजोबियम बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल बिकॉज दे। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है फ़ायदेमंद है क्योंकि वो कॉज डिजीज़ इन रूट्स, रूट्स के अंदर बीमारियां पैदा करता है, इसलिए फ़ायदेमंद है। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है, या इंक्रीज ट्रांसपीरेशन, या फिर प्रिपेयर फूड। तो राइजोबियम बैक्टीरिया किस लिए फ़ायदेमंद है? इसलिए कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच एसोसिएशन इज़ करेक्टली मैच्ड। कौन सा एसोसिएशन करेक्टली मैच किया गया है? किसी दो की जोड़ी है, उसी को देखना है कि कौन सी जोड़ी सही है। लाइकेन पैरासिटिक एसोसिएशन है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, मशरूम फोटोसिंथेसिस, कस्कूटा ऑटोट्रोफ। तो इन सारी जोड़ियों को हमें देखना है कि ये करेक्टली मैच्ड है या नहीं। राइजोबियम हम जानते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये सही है।
मशरूम फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। लाइकेन पैरासिटिक एसोसिएशन नहीं है। मशरूम फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। कस्कुटा ऑटोट्रॉफ नहीं होता है, क्योंकि कस्कुटा अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफ है, पैरासिटिक हेट्रोट्रॉफ है। तो यहाँ पूछ रहा है करेक्टली मैच्ड कौन सा है, कौन सा एसोसिएशन करेक्टली मैच्ड है। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये एसोसिएशन सही मैच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑर्गेनिज्म इज़ बोथ बेनिफिशियल एंड डिकम्पोजर। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है फ़ायदेमंद भी और डिकम्पोजर भी है। वायरस, मशरूम, अमीबा या हाइड्रा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा डिकम्पोजर भी है, यानी गली सड़ी चीज़ों को जो है ख़त्म भी करता है, हटाता भी है, डिकम्पोज भी करता है और फ़ायदेमंद भी है। तो मशरूम जो है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है और बेनिफिशियल भी है, ये फ़ायदेमंद भी है। तो मशरूम, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच प्रोसेस डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कौन सा प्रोसेस है जो सोलर एनर्जी को डायरेक्ट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपीरेशन। पूछ रहा है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी की बात होती है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट के मदद से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है सनलाइट का यूज़ करके, सोलर एनर्जी का यूज़ करके होता है और इसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच गैस इंटर्स लीव्स थ्रू स्टोमाटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस लीव्स के अंदर स्टोमेटा के द्वारा अंदर जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र के द्वारा लीव्स के अंदर जाती है। कब? फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज मेनली बिकॉज। अगर स्टोमेटा दिन के दौरान बंद रहता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो घट जाएगा। किस वजह से? लेस क्लोरोफिल इज फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट इंटर, वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, रूट्स स्टॉप फंक्शनिंग। तो स्टोमेटा की बात हो रही है। स्टोमेटा कहाँ होता है? स्टोमेटा लीव्स में होता है और लीव्स में होता है तो यहाँ कह रहा है कि लीव्स के स्टोमेटा के द्वारा ही, यानी छोटे छोटे छिद्र के ज़रिए ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। स्टोमेटा बंद रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो घट जाएगा या कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच पेयर रिप्रेजेंट्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा पेयर जो है, कौन सी जोड़ी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो कर रही है। मैंगो एंड नीम, मशरूम एंड कस्कुटा, व्हीट एंड राइस या ग्रास एंड बैम्बू। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो कर रही है मशरूम एंड कस्कुटा। कस्कुटा जो है वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं और मशरूम जो है वो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्लांट इज़ पार्शली ऑटोट्रॉफिक एंड पार्शली हेटरोट्रॉफिक। कौन सा प्लांट जो है हेटरोट्रॉफिक भी है और ऑटोट्रॉफिक भी है। एक ही प्लांट हेटरोट्रॉफिक भी है और ऑटोट्रॉफिक भी है, यानी खुद से भी खाना बनाता है और खाने के लिए किसी दूसरे पे भी डिपेंड करता है। पिचर प्लांट, कस्कुटा, मशरूम या लाइकेन। पिचर प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि अपना फूड बनाता है, लेकिन इंसेक्ट को ट्रैप करता है नाइट्रोजन ऑब्टेन करने के लिए, नाइट्रोजन लेने के लिए। इसलिए पिचर प्लांट जो है पार्शली ऑटोट्रॉफिक भी है और पार्शली हेटरोट्रॉफिक भी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई डू लेग्यूम्स इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। लेग्यूम्स सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की मिट्टी का उपजाऊपन कैसे बढ़ाता है। दे प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन, दे कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स, दे एब्जॉर्ब मोर मिनरल्स या दे इंक्रीज रेनफॉल। लेग्यूम्स जो है दलहनी प्लांट, वो कैसे सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल का मिट्टी का उपजाऊपन कैसे बढ़ाते हैं। लेग्यूम जो दलहनी पौधे जो होते हैं उसके रूट में, उसके जड़ों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिससे मिट्टी की जो है फर्टिलिटी बढ़ती है, उपजाऊपन बढ़ता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, विच स्टेटमेंट अबाउट लाइकेन इज़ करेक्ट। लाइकेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे आर पैरासिटिक, दे शो सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, या दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, या दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो लाइकेन का जो है सिम्बायोसिस होता है किसके बीच में? एल्गी एंड फंजाई के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ स्टूडेंट कंक्लूड्स दैट ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स आर पैरासाइट्स। स्टूडेंट्स कंक्लूजन निकालते हैं कि जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जो पौधे हरे नहीं हैं, वो सारे पैरासाइट्स होते हैं। दिस कंक्लूजन इज़, ये कंक्लूजन जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बिकॉज सम आर सैप्रोट्रॉफ्स, क्योंकि कुछ नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सैप्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। या करेक्ट फॉर फंजाई ओनली, या करेक्ट फॉर एल्गी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है इनकरेक्ट, बिकॉज सम आर सैप्रोट्रॉफ्स। ज़रूरी नहीं है कि सारे नॉन ग्रीन प्लांट जो हैं वो पैरासाइट हों, बल्कि कुछ सैप्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स क्या है? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। क्या जो है फोटोसिंथेसिस को घटा देगा? इंक्रीजिंग सनलाइट, सनलाइट बढ़ाने का, या रिमूविंग क्लोरोफिल, या वाटरिंग द प्लांट, या इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस को क्या घटा देगा? रिमूविंग क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल को हटा देते हैं तो ये जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को घटा देगा, बल्कि ख़त्म ही कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट प्रूव्स दैट सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा ऑब्जर्वेशन सही से प्रूव करता है कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है? द एंटायर लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक आफ्टर आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट करने के बाद सारी लीफ जो है, जितनी भी पत्तियों का आयोडीन टेस्ट हुआ है, वो सारी ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती हैं, ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाती हैं। ओनली द लाइट एक्सपोज्ड पार्ट टर्न्स ब्लू ब्लैक। लीफ का जो हिस्सा है जो रोशनी में है वो सिर्फ ब्लू ब्लैक में टर्न होता है। या फिर रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, जड़ें जो है वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, या स्टोमेटा आर प्रेजेंट। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है, ओनली द लाइट एक्सपोज्ड टर्न्स ब्लू ब्लैक। लीफ का जो हिस्सा रोशनी में है वही सिर्फ ब्लू ब्लैक में टर्न होगा। ये ऑब्जर्वेशन प्रूव करता है कि सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच न्यूट्रिएंट डू इंसेक्टिवोरस प्लांट मेनली ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हैं इंसेक्ट से कौन सा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन। तो अभी यहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि पिचर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऑब्टेन करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है नाइट्रोजन। कौन सा न्यूट्रिएंट इंसेक्ट से लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट? नाइट्रोजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कौन सा स्टेटमेंट सही से एक्सप्लेन करता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़िंदगी की इकाई कही गई है, अर्थ पे ज़िंदगी की इकाई कही गई है। इट प्रोड्यूसेस ओनली ऑक्सीजन, या इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, या इट ओनली हेल्प्स प्लांट ग्रो। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर है, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड का प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो पौधा रहेगा, पौधा रहेगा तो फिर इंसान या बाकी जानवर भी पौधे पे ही डिपेंड करते हैं। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है बी वाला, वो सही से एक्सप्लेन करता है कि फोटोसिंथेसिस लाइफ की बुनियाद है अर्थ पे, या लाइफ की बेसिस है अर्थ पे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो आज के मॉक टेस्ट में हमने सॉल्व किए। अगला मॉक टेस्ट हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे करेंगे, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं जो सीटेट में आ सकते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इनकरेजेडू पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जितने भी मॉक टेस्ट या वीडियोज़ आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं नई वीडियो में नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।